आस था हर राह में, आस था हर चाह में, आस था हर भाव में, आस था सद्भाव में। आस था, आस था। श्री महाकाल भगवान की जय। उपनिषद आश्रम उज्जैन से प्रातः काल के कथा सत्र में शिव महापुराण में रुद्र संहिता के पार्वती खंड में आज 42वें अध्याय का प्रसंग है। ब्रह्मोवाच अथा कर्णगिरीशस्य निजपुर्योपकण्ठतः प्राप्तमीशं स्वर सरभगं वै मुमुदेति हिमालयः। ब्रह्मा जी ने कहा कि गिरिराज हिमालय को जब यह समाचार मिला कि शिवजी उनकी नगरी के समीप आ गए हैं तो वे बड़े प्रसन्न हुए। फिर सभी सामग्री लेकर अगवानी करने के लिए हिमालय ने ब्राह्मणों तथा पर्वत बंधुओं को भेजा। स्वयं भी भक्ति पूर्वक प्राण प्रिय शिवजी को देखने के लिए अपने भाग्य की प्रशंसा करते हुए हिमालय भी उस ओर गए। देवताओं की सेना को देखकर आश्चर्यचकित होकर मैं धन्य हूं यह सोचता हुआ उनके सामने आया हिमालय। और देवता भी हिमालय के समाज को देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुए। देवता तथा पर्वत समाज दोनों ही आनंदित हुए। आनंदं परमं प्रापुः देवाश्च गिरयस्तथा। हे मुनि नारद, पर्वतों तथा देवताओं की सेना मिलकर पूर्व समुद्र तथा पश्चिम समुद्र जैसी शोभित हुई। देवता और पर्वत परस्पर मिलकर प्रसन्नता के कारण सफल मनोरथ हो गए। शिवजी को आगे देखकर हिमालय ने प्रणाम किया। फिर सभी पर्वतों तथा ब्राह्मणों ने प्रणाम किया। बैल पर बैठे हुए प्रसन्न चित्त अनेक आभूषणों से भूषित शरीर के अवयवों की अलौकिक सुंदरता से चारों ओर प्रकाशमान अत्यंत पतले धागों से बने गए रेशमी वस्त्रों से शोभित रेशमी वस्त्र पहने हुए थे। सिर पर उत्तम रत्न जड़ित मुकुट धारण किए हुए हंसते हुए उत्तम कांति वाले महादेव अलंकार रूप सांपों से जिनके शरीर के अवयव यानी कि अंग युक्त हैं, उनके कारण अद्भुत कांति वाले हाथ में चमर लिए हुए देवताओं द्वारा सेवित महादेव, बाईं ओर जिनके विष्णु भगवान हैं। महादेव के बाईं ओर और विद्येश्वर संहिता में आपने सुना है कि महादेव से बाएं अंग से विष्णु की उत्पत्ति और दाएं अंग से ब्रह्मा की उत्पत्ति। बाईं ओर जिनके विष्णु भगवान, दाहिनी ओर ब्रह्मा, पीछे देवराज इंद्र, बगल में देवता आदि स्थित हैं। वामस्थिताच्युतं दक्ष भावस्थित विभु प्रभुं पृष्ठ स्थित हरिं पृष्ठ पार्श्व स्थित सुरादिकम। भगवान महादेव के बरात में तो बाईं तरफ में विष्णु हैं, दाईं तरफ में ब्रह्मा जी हैं और उनके जस्ट पीछे देवराज इंद्र हैं। फिर इनकी सेना और भी देवगण, अनेक ब्रह्मा तथा
देवता आदि द्वारा स्तुति किए गए संसार का कल्याण करने वाले जिस ब्रह्म ने अपने कारण शरीर धारण किया, जो सबके स्वामी तथा वर देने वाले हैं, जो निर्गुण होते हुए भी सगुण हैं, भक्तों के वशीभूत कृपा करने वाले, प्रकृति एवं पुरुष से भी परे रहने वाले, जो सतचित और आनंद स्वरूप महादेव हैं। ये उनका स्वरूप लक्षण है। ब्रह्मसूत्र में आप पढ़ा है, सुना होगा कि भगवान का जो 2 लक्षण है, तो स्वरूप लक्षण, सतचित आनंद, ये भगवान का स्वरूप है। जन्मादसि यतः, ये सूत्र से जिस ब्रह्म की व्याख्या की जा रही है, ये ब्रह्म का तटस्थ लक्षण है, जिससे जन्मादिक। परमेश्वर महादेव स्वरूप से सत्य स्वरूप हैं, चिद स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं। सत्य वही जो विनशय नाही, चित्त सदा चेते घट माही, जो सबके उर रहे आनंदा, ताकू कहत सच्चिदानंदा। सगुणं निर्गुणं चापि भक्ताधीनं कृपाकरं, प्रकृते पुरुषस्यापि परं सच्चित् सुखात्मकम। ऐसे महादेव स्वरूप से सच्चिदानंद स्वरूप हैं और साकार शरीर उन्हें धारण किया है। ऐसे प्रभु के दाहिने भाग में गरुड़ पर सवार अच्युत हरि को देखा, जो अनेक आभूषणों को धारण किए हुए हैं। प्रभु के वाम भाग में स्थित 4 मुखों से सुशोभित अपने परिवार से युक्त मुझ ब्रह्मा को भी देखा। हिमालय ने, हिमालय जाए तो बाईं तरफ आएंगे, हिमालय के बाईं तरफ ब्रह्मा जी है, दाईं तरफ विष्णु जी, और महादेव के बाईं तरफ विष्णु और दाईं तरफ ब्रह्मा। इन 2 देवताओं के स्वामियों को देखकर जो शिव जी के अत्यंत प्रिय हैं, इन्हें सपरिवार गिरिराज ने सादर प्रणाम किया। फिर गिरिराज ने शिव जी के पीछे विराजमान देवताओं को देखकर उन्हें प्रणाम किया। शिव जी की आज्ञा से गिरिराज ने आगे होकर अपने नगर में प्रवेश किया। पीछे से शेष, हरि, ब्रह्मा, मुनि तथा अन्य सभी देवता ये बाद में प्रवेश किए। शिवाज्ञया पुरो भूत्वा जगाम स्वपुरं गिरिः, शेष हर्यात्मभूषिग्रं मुनिभिः निर्जरादिभिः। प्रभु शिवजी के साथ उसके पुर में प्रवेश किए और हे नारद, वे सब नगर की बहुत प्रशंसा करने लगे। देवता आदि को एक मनोहर पर्वत शिखर पर टिकाया। पर्वत के ऊपर देवताओं को आसन दिया, टिकाया, जहां पहले से व्यवस्था की गई थी। उसके बाद वहां गए जहां मंडप बना था, जो चौकोर था, जिसके चारों ओर तोरण लगे हुए थे। वहां स्नान, जलपान आदि कराकर उनकी परीक्षा ली गई। गिरिराज हिमालय ने विष्णु आदि से युक्त शिवजी के पास अपने पुत्रों को भेजा। वे गिरिराज हिमालय अपने बंधु बांधवों के साथ अत्यंत प्रसन्न होकर बड़े उत्साह के साथ द्वारचार करना चाहते थे। जब द्वार पर आते हैं तो उनका द्वारचार भी होता है जब बारात आती है। हिमालय के पुत्रों ने वहां जाकर अपने समूह के सहित उन्हें प्रणाम कर अपने पिताजी की प्रार्थना को सुनाया। उनकी स्वीकृति पाकर वे सभी पुत्र अपने घर आ गए। प्रसन्न होकर उन्होंने कहा कि वे लोग आ रहे हैं। इधर वे देवता गिरिराज की प्रार्थना को सुनकर शिवजी सहित विष्णु आदि सभी देवता अत्यंत ही प्रसन्न हो गए। सुंदर वेश धारण कर देवता, मुनिगण तथा और भी शिवजी के साथ हिमालय के घर गए। उस अवसर पर मैना ने शिवजी को देखना चाहा, इसलिए प्रभु ने मुनिश्रेष्ठ तुमको बुलाया। हे नारद, तुम उस समय शिवजी द्वारा प्रेरित होकर वहां गए। उस समय तुमने शिवजी की इच्छा को मन से पूर्ण करना चाहा। चकित चित्त वाली मैना घमंड का नाश करने वाले शिवजी के रूप को देखने की इच्छा से तुमसे कहने लगी। मैना ने
माने सास, शिव जी की सास। पार्वती की मां ने भी शिव जी का रूप देखना चाहा, ये कहा। देवगिरि मिलन वरण नामक के 42वां अध्याय यहां तक होता है। ये विवाह प्रसंग है। तप प्रसंग आपने गंगोत्री के उद्गम को तपोवन कहते हैं, पर ऊपर में गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ बहुत पास पास में है, दूर नहीं है। आप ऊपर जब फिर नीचे जाते हैं इसलिए दूर पड़ता है। और जो हिमालय का निवास है, जहाँ पर मंडप बनाया है और जहाँ पर हिमालय राज ने ये सब चौकोर, मंडप, विवाह पाण ये सब कर किया है, वो स्थान अगर आप देखना चाहते हैं तो केदारनाथ के रास्ते में गौरी कुंड के पहले एक त्रियुगी नारायण है, जो वहीं से एक रोड जाता है, अभी भी खूब जंगल वहाँ पर है। तो वहाँ पर महादेव के पाणी ग्रहण के बाद अभी भी विवाह की अग्नि उसमें जल रही है, और वहीं पर विवाह की पूरी व्यवस्था माने हिमालय ने जो व्यवस्था की थी उसी क्षेत्र में की थी। और वहाँ पर हिमालय का जो राजमहल था वो केदार खंड का माने इधर का क्षेत्र है, और महादेव और शिवा ने तपस्या की थी वो गंगावतरण यानी कि गंगोत्री, गोमुख के ऊपर जो तपोवन है, वहाँ पर महादेव ने सती के वियोग में 60,000 वर्ष तप किया था। उसको गौरी शंकर पहाड़ कहते हैं। वहाँ पर बड़ा अच्छा है, वैसे बर्फ बहुत है वहाँ पर, लोग जाते वहाँ पर रहना कठिन है, परंतु जो वहाँ रहने के आदमी वो तो रह ही सकते हैं और रहते ही हैं लोग। पर त्रियुगी नारायण क्षेत्र पेड़ पौधा खूब है वहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, और फसल भी होती है। तो ये जो है व्यवस्था त्रियुगी नारायण स्थान है, जहाँ पर महादेव का और जगन माता पार्वती का पाणी ग्रहण हुआ। वो स्थान अभी भी आप कोई जा सकते हैं। जब केदारनाथ दर्शन करने जाएं तो अलग से पैकेज रखना है, अलग से, माने गौरी कुंड से रास्ता जाता है, शायद लगभग 40 से 45 किलोमीटर होगा गौरी कुंड से। वो स्थान यहाँ पर, ये पाणी ग्रहण स्थान अभी भी है। आज की यहीं तक, आज का प्रसंग यहीं तक, शेष वार्ता कल। ओम।